कंपनियों का पता चला। दरअसल हरियाणा तक फैला था अतीक का अरबों का कारोबार। जी हाँ, अतीक के रियल एस्टेट की कंपनी अतीक की, और अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता इसे पूरी तरह से संभाल रही थी। कारोबार जो है वो संभाल रही थी और कंपनियों पर जल्द एसटीएफ कार्रवाई भी करेगी। और ये अरबों का कारोबार बताया जा रहा है। रियल एस्टेट के कई कंपनियां जिनका हेड ऑफिस जो है वो गुरुग्राम बताया जा रहा है, वहां से ये कंपनियां चल रही थी और शाइस्ता इनको ऑपरेट कर रही थी। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाइस्ता संभाल रही थी ये पूरा कारोबार। कंपनियों पर जल्द एसटीएफ अब कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि तमाम जानकारियां मिल गई हैं। ये कंपनियां सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हरियाणा तक है। कंपनियों पर जल्द एसटीएफ कार्रवाई कर सकती है। कई कंपनीज हैं जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कई रियल एस्टेट कंपनीज हैं। तो देखिए, अतीक का काला कारोबार या साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, हरियाणा में भी अरबों का कारोबार था रियल एस्टेट के बिजनेस से, और इसका सेंटर था गुरुग्राम, जहां अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने मोर्चा संभाला और पूरे कारोबार को वो खुद संभालती थी। हमारे रिपोर्टर जतिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक और शाइस्ता के नाम कई कंपनियां चल रही हैं। ये कंपनियां प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक चल रही हैं। यूपी एसटीएफ ने इन सभी कंपनियों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में तकरीबन 16 कंपनियां हैं, जिसमें कुछ का मालिकाना हक अतीक अहमद के नाम पर है, तो कुछ का मालिकाना हक शाइस्ता के नाम पर है, और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिसपे मालिकाना हक शाइस्ता के परिवार वाले यानी कि उसके भाइयों के नाम पे भी वो कंपनियां चल रही हैं। हालांकि उसी एक कंपनी की पड़ताल करते हुए जब हम गुरुग्राम पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक कंपनी डीएलएफ फेज 2 के अंदर रजिस्टर्ड है, और जब हम डीएलएफ फेज 2 में पहुंचे तो हमें पता चला कि जिस एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर्ड की गई है, दरअसल उस एड्रेस पर कोई एक रेजिडेंशियल प्लॉट बन रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन वो रेजिडेंशियल प्लॉट है। आपको बता दें कि एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, और ये कंपनी का मालिकाना हक जो यूपी एसटीएफ की लिस्ट द्वारा पता लग रहा है कि इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो शाइस्ता के भाइयों के नाम पर है। हालांकि जब हम डीएलएफ फेज 2 में पहुंचे तो हमने यहां पर जांच करनी शुरू की तो पता लगा कि कंपनी इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड तो कागजों पर की गई, लेकिन ज़मीन पर वो जो जगह है वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल इमारत, 4 मंजिला इमारत वहां पर बन रही है। आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो किसी को भी उस कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि 2021 में ईडी ने भी अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की थी, और बीते कुछ दिनों में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। उस जांच में ये सामने आया कि कंपनी कागजों पर तो रजिस्टर्ड कर दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कंपनी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में मनी लॉन्ड्रिंग इन शेल कंपनियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि अब जब अतीक अहमद की हत्या कर दी गई है और शाइस्ता अभी तक फरार है, तो यूपी एसटीएफ के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इन कंपनियों के बारे में पता कर पाना, साथ ही शाइस्ता जो इस पूरे गिरोह की अब मास्टरमाइंड है, उसके इशारे पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन शेल कंपनियों के जरिए यूपी एसटीएफ की अब नज़र इन सभी पर है। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों के खिलाफ भी जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो कार्रवाई करता नजर आएगा। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे कि किस तरह से अलग अलग नामों से कंपनियां रजिस्टर्ड है। क्या शाइस्ता परवीन के नाम पर भी कोई कंपनी इसमें रजिस्टर्ड है और परिवार के लोगों पर के नाम पर भी रजिस्टर्ड? किस तरह से ये शेल कंपनीज बनाई गई हैं या ऑपरेशनल कंपनीज बनाई गई हैं? जी देखिए, तकरीबन 16 ऐसी कंपनियां हैं जिसका ब्यौरा यूपी एसटीएफ के पास है। उन 16 कंपनियों में से 7 कंपनियां दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम साइबर सिटी है, और जिस तरीके से बीते कुछ सालों में हमने देखा कि गुरुग्राम का विकास हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनी, तो कई बिल्डर से भी अतीक अहमद और उनकी पत्नी के व्यापारिक संबंध होने की बातें इसमें सामने आ रही हो। जिन 7 कंपनियों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है, फना एसोसिएट के नाम से वो कंपनी है। दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर है, और बाकी की जो 4 कंपनियां गुरुग्राम के अंदर है, 16 कंपनियों में से उन 4 कंपनियों में मालिकाना हक शाइस्ता के भाई फारूक है। आपको बता दें कि एमजे इंफ्रा के नाम से ये सभी कंपनियां हैं, और इन कंपनियों की जब पड़ताल करने हम गुरुग्राम पहुंचे, डीएलएफ साइबर सिटी पहुंचे, सेक्टर 2 के अंदर हम जहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर रेजिडेंशियल इमारत बन रही है, किसी भी तरीके का ऑफिस या कमर्शियल एक्टिविटी वहां पर नहीं हो रही है। हालांकि 2021 में जब ईडी ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, उस समय भी इन शेल कंपनियों का जिक्र किया गया था कि ये कंपनियां कागजों पर तो है लेकिन जमीनी स्तर पर एग्जिस्ट नहीं करती, और कई